अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जाता है। प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे तरक्की के मैदान में चीन की कामयाबियों का। इस हवाले से नाइट टाइम इकॉनमी, लाइट इंडस्ट्री, पायलट फ्री ट्रेड जोन, 12वीं वर्ल्ड गेम्स, फ़लस्तीनी इसराइल मसले, ह्यूमनाइड रोबोट्स, नई रिलीज़ होने वाली फिल्म, डेड टू राइट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट से मुतालिक दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की लाइट इंडस्ट्री ने साल 2025 के पहले 6 महीनों में तरक्की का अमल जारी रखा। गुज़श्ता साल 2024 के आखिर से मुईशत बहाली की रफ्तार में नुमाया पेशरफ्त हुई है। चाइना नेशनल लाइट इंडस्ट्री काउंसिल के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक लार्ज स्केल लाइट इंडस्ट्री कंपनीज की वैल्यू में 7% इजाफा हुआ, जबकि कुल कारोबारी आमदनी 11.3 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। चाइना नेशनल लाइट इंडस्ट्री काउंसिल के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक चाइना की लाइट इंडस्ट्री ने 2025 के पहले 6 माह में मुसलसल तरक्की जारी रखी, जो पिछले साल के आखिर से बहाली की रफ्तार को बरकरार रखते हुए पैदावार में मुस्तहकम पेशरफ्त को जाहिर करती है। जनवरी से जून तक लार्ज स्केल लाइट इंडस्ट्री कंपनीज की वैल्यू एडेड में साल ब साल 7% इजाफा हुआ, जबकि इनकी कुल कारोबारी आमदनी 11.3 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 1.56 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो बहाली में मुस्तहकम पेशरफ्त को जाहिर करती है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत तलब में साल के पहले निस्फ हिस्से में तेजी से इजाफा हुआ और लाइट इंडस्ट्री की 11 अहम मसनूआत की कैटेगरीज की रिटेल सेल 4.3 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 11.6% ज्यादा है। पहले 6 माह में सार्फिन की अशिया के लिए हुकूमत की ट्रेड इन पॉलिसी की वजह से इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स, घरेलू फ्रीजर्स, वॉशिंग मशीन्स और गैस के चूल्हों की प्रोडक्शन में डबल डिजिट इजाफा देखा गया। चीन में फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए शायकीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। फैमिली एंटरटेनमेंट सर्विस के लिए आलमी सरमायाकारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मौसम गर्मा में सयाह गैर मुल्की सरमाए से तैयार किए गए बड़े थीम पार्क्स का बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। हालिया अरसे में चीन में फैमिली एंटरटेनमेंट की एक बड़ी तलब देखी जा रही है और इन सर्विसेज की तेज़ी से बढ़ती हुई खपत आलमी सरमायाकारों के लिए एक और कशिश बन चुकी है। इस मौसम गर्मा में चीन में गैर मुल्की सरमाए से तैयार किए गए बड़े थीम पार्क्स जैसे लीगोलैंड शंघाई रिजॉर्ट, शंघाई डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल बीजिंग रिजॉर्ट में सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। हाल ही में शुरू किया गया लीगोलैंड शंघाई रिजॉर्ट अपनी तर्ज का दुनिया का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, जिसमें 8 थीम जोन मौजूद हैं। इनका मंकी किड एरिया सिर्फ चीन में मुतारिफ कराया गया है, जो ये जाहिर करता है कि बैनुल-अक़वामी IP होल्डर्स की जानिब से मकामी ज़ौक़ के मुताबिक सर्विसेज तैयार करने का रुझान बढ़ रहा है। हैरी पॉटर स्टूडियो टूर शंघाई में भी गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। 2.8 अरब युआन की सरमायाकारी के साथ ये मंसूबा 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। ये चीन में तवील मुद्दती सारफी तलब पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद को उजागर करता है। चीन भर में नाफिज किए गए तजारती सहूलत के इकदामात ने न सिर्फ तजारती हजम को मुस्तहकम रखने में मदद दी, बल्कि चीन की गैर मुल्की तजारती मियार को भी बेहतर बनाया है। सूबा फौजियान के पायलट फ्री ट्रेड जोन ने सिंगल विंडो कस्टम क्लियरेंस सिस्टम की बुनियाद पर एक स्मार्ट सर्विस प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया, जिसमें रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप की टैरिफ पॉलिसियाँ भी शामिल हैं। चीन भर में नाफिज किए गए मुतनव्वे सरहद पार तिजारती सहूलत के इकदामात ने न सिर्फ तिजारती हुजम को मुस्तहकम रखने में मदद की है, बल्कि चीन की गैर मुल्की तिजारत के मयार को भी बेहतर बनाया है। मशरकी चीन के सूबा फूजियान के पायलट फ्री ट्रेड जोन ने कौमी सिंगल विंडो कस्टम क्लियरेंस सिस्टम की बुनियाद पर एक स्मार्ट सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो RCEP की टैरिफ पॉलिसियों को शामिल करता है। मशरकी चीन के सूबा शानडोंग के शहर चिंगडाओ में कस्टम्स हुक्काम एक नए रेल सी इंटर मॉडल रेगुलेटरी सिस्टम को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस मॉडल के तहत कंपनियां अंदरूनी बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस और मुआयना मुकम्मल कर सकती हैं। इसके बाद सामान को रेल के जरिए समंदरी बंदरगाहों पर बराह रास्त लोडिंग के लिए भेजा जा सकता है।
चीन भर में एक नया वन स्टॉप क्रॉस बॉर्डर मेल क्लियरेंस प्लेटफॉर्म जो सिर्फ 1 माह पहले मुतारिफ कराया गया था, पहले ही 90,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मेल आइटम्स क्लियर कर चुका है, जिससे फ़ी आइटम औसत क्लियरेंस वक्त में 5 घंटे की कमी और एजेंसी फीस में भी कमी आई है। जापानी जारहत और आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग में चीन की फतह की सालगिरह के मौके पर सितंबर में मुनाकिद होने वाली ग्रैंड तकरीब की पहली रिहर्सल बीजिंग में हुई। तकरीब में 22,000 अफराद ने हिस्सा लिया। रिहर्सल में शुरका के साथ साथ मौके पर मुआवनत फराहम करने वाला अमला भी शामिल था। जापानी जाहरियत के खिलाफ चीनी अवाम की मुज़ाहिमती जंग और आलमी फाशिज़म मुखालिफ जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह की याद में मुनक्किदा नुमाइश के 1 माह से ज़ायद अरसे में 3 लाख से ज़्यादा अफराद इसमें शिरकत कर चुके हैं। कौमी आज़ादी और आलमी अमन की खातिर के उन्वान से मुनक्किदा इस नुमाइश में 12,200 मुरब्बा मीटर रकबे पर 1,525 तस्वीर और 3,237 नवादरात पेश किए गए हैं। ये नुमाइश बीजिंग में जापानी जाहरियत के खिलाफ चीनी अवाम की मुज़ाहिमती जंग के म्यूज़ियम में मुनक्किद हो रही है। नुमाइश में 100 से ज़ायद अव्वल दर्जे की सकाफ़ती नवादरात शामिल हैं, जिनमें जनरल जो चुआन के खतूत और जनरल ली तियान यू के फ्रोंज़े मिलिट्री एकेडमी के मुताले के नोट्स भी शामिल हैं, जो मुतअद्दिद सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं। नुमाइश में शिरकत के लिए आए एक नौजवान तालिब इल्म का कहना था कि हमारे आबा व अजदाद ने आज के अमन के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी ताकि हम अपने ख्वाब की तकमील में किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ सकें। हमें अपने आबा व अजदाद की इज़्ज़त अपने अमल से करनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमें तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। नई रिलीज होने वाली फिल्म डेड टू राइट्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया है। 1937 के नानजिंग में कत्लेआम पर मबनी एक तारीखी चाइनीज फिल्म है, जिसको अमेरिका और कनाडा समेत कई दीगर ममालिक में भी रिलीज किया जा रहा है। नई रिलीज होने वाली चीनी फिल्म डेड टू राइट्स, जो 1937 के नानजिंग कत्लेआम पर मबनी एक चीनी तारीखी फिल्म है, इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इस फिल्म को अमेरिका और कनाडा समेत दीगर कई ममालिक में भी रिलीज किया जा रहा है। इस साल जापानी जाहरियत के खिलाफ चीनी अवाम की मुज़ाहिमती जंग और आलमी फाशिज़म मुखालिफ जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है, इसलिए डेड टू राइट्स इन नई फिल्मों और स्टेज ड्रामों की फहरिस्त में मरकज़ी मकाम रखती है, जो तारीख के इस अहम बाब की याद में बनाई जा रही हैं। ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज़ हुई और सिर्फ 17 दिनों में 2.1 अरब युआन कमा चुकी है। ये एक शानदार कामयाबी है जो नाजरीन के साथ इसकी गहरी जज्बाती हम आहंगी को जाहिर करती है। चीन में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाने के लिए सनमा ले जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि नई नस्लें अपने माजी और तारीख को याद रखेंगी। फिल्म का शुमाली अमरीका में प्रीमियर गुज़िश्ता दिनों वाशिंगटन के एक सिनेमा में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि नानजिंग कत्लेआम उस वक्त पेश आया जब 13 दिसंबर 1937 को जापानी अफवाज ने उस वक्त के चीनी दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। 6 हफ्तों के दौरान उन्होंने तकरीबन 3 लाख चीनी शहरियों और गैर मुसल्लह फौजियों को कत्ल किया, जो दूसरी जंग अज़ीम के सबसे सफ़ाक वाक़यात में से एक था। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2025 में नुमाइश के लिए पेश किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स का शानदार मुजाहिरा पेश किया गया। मार्केट में इनकी कीमतें भी बतदरीज कम हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों बीजिंग में शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 200 से ज़ायद रोबोटिक्स कंपनियां शरीक हुईं। हालिया दिनों जारी 2025 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में नुमाइश के लिए पेश किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स ज़्यादा महारत और जहानत का मुजाहिरा कर रहे हैं और मार्केट में इनकी कीमतें भी बतदरीज कम हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में शुरू होने वाली 2025 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 200 से ज़ायद रोबोट्स कंपनियां शरीक हैं, जो अपनी ताज़ा तरीन इख्तरात पेश कर रही हैं। इनमें 50 से ज़ायद कंपनियां सैकड़ों ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नुमाइश कर रही हैं, जिनमें से बहुत से जदीद हाथों से लैस हैं, जो इंसानी हरकत की नकल करने, अशिया को पकड़ने और हत्ता के मसाज करने की भी सलाहियत रखते हैं। ये पेशरफ्त ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तसव्वुर से मुतनव्वे मंजरनामों तक ले जाने की अलामत है। ये तरक्की ज़्यादा ज़हीन दिमागों की बदौलत मुमकिन हुई है। बड़े AI मॉडल्स जो मल्टी मॉडल डाटा पर तरबियत याफ्ता हैं से चलने वाले ये रोबोट्स अब खुदकार तौर पर अशिया की शनाख्त और दर्जा बंदी भी कर सकते हैं।
जैसे जैसे रोबोट्स की सलाहियतें बढ़ रही हैं, इनकी कीमतें भी कम हो रही हैं। कुछ कॉम्पैक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब पुख्ता सप्लाई चेन्स की बदौलत फीकस सिर्फ 30,000 से 40,000 युआन में फरोख्त हो रहे हैं। चीन के मुख्तलिफ शहरों में गर्मियों की तातीलात के दौरान नाइट टाइम इकॉनमी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। मकामी हुकाम और कारोबारी इदारे मईशत के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद कर रहे हैं। सुबह जियांगसू में रात के वक्त नई सकाफती और सयाहती सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। चीन के मुख्तलिफ शहरों में मौजूदा गर्मियों की तातीलात के दौरान नाइट टाइम इकॉनमी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। मकामी हुकाम और कारोबारी इदारे खपत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं। मशरक़ी चीन के सूबे जियांगसू में शहरों ने रात के वक्त की नई सकाफती और सयाहती सरगर्मियों का सिलसिला शुरू किया है। हुआईआन शहर के फैंटा वाइल्ड थीम पार्क में पुरानी तर्ज की शाम की सैर और आतिशबाजी के शोज़ को मज़ीद बेहतर शक्ल में पेश किया गया है, जहां सयाहों की यौमिया तादाद 20,000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से निस्फ से ज़ायद शाम के वक्त यहां आते हैं। जनूब मगरबी चीन के सूबा गोईचू के दारुल हुकूमत गोयांग में इस मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुल्क भर से सयाह यहां का रुख कर रहे हैं, जिनमें से कुछ खास तौर पर तारीखी यादगार जियाशू टावर, मकामी खाना और रात के मेलों से लुत्फानंदोज होने के लिए आते हैं। करीब ही वाक़े एक मार्केट चिंग योन में जुलाई में 15,20,000 सयाहों ने विजिट किया, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। सुबह यूनान का शहर लीजियांग अपने खुशगवार मौसम और मुनफरिद नस्ली सकाफत की बदौलत मौसम गर्मा में सयाहों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात में से एक है। लीजियांग के कदीम टाउन में जारी नस्ली सकाफत का मौसम सयाहों को नई तफरीह फराहम कर रहा है। जनूब मगरबी चीन के सूबे यूनान का शहर लीजियांग अपने खुशगवार मौसम और मुनफरिद नस्ली सकाफत की बदौलत इस मौसम गर्मा में सयाहों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात में से एक बन चुका है। लीजियांग का कदीम टाउन, जो इस शहर के नुमायां सयाहती मकामात में से एक है, इसमें जारी नस्ली सकाफत का मौसम सयाहों को नए तजर्बात पेश कर रहा है। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के अफराद रिवायती लिबास पहने फूलों से भरी टोकरियाँ उठाए कदीम गलियों से गुजरते हैं, जबकि फ्लैश मॉब डांस और दीगर सरगर्मियाँ सयाहों को दिलकश मनाजिर और नस्ली सकाफत की खूबसूरती दोनों से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करती हैं। अपने मुनफरिद सकाफती अनासिर और कुदरती मनाजिर को उजागर करने के लिए लीजियांग की म्यूनसिपल हुकूमत ने सयाहती सरगर्मियों को मज़ीद बेहतर बनाया है और नए पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं, जैसे स्टडी टूर्स, वेलनेस रिट्रीट्स और फोटोग्राफी थीम टूर्स। जुलाई से अब तक लीजियांग के कदीम शहर में मजमूई तौर पर 68 लाख से ज़ायद सयाह आ चुके हैं। जनूब मगरबी चीन के शहर चेंगडो में मुनाकिद होने वाली 12वीं वर्ल्ड गेम्स ने रवायती और जदीद खेलों को यकजा करके शायकीन को तफरीह के नए मौके फराहम किए। वर्ल्ड गेम्स में चीन के 321 एथलीट्स ने 28 खेलों के 152 इवेंट्स में हिस्सा लिया। हाल ही में जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन के शहर चिंगडू में मुनक्किद होने वाली 12वीं वर्ल्ड गेम्स ने रिवायती और जदीद खेलों को यकजा करके नाजरीन के लिए मुतनव्वे मुकाबलों का तजर्बा पेश किया है। इन गेम्स में चीन के 321 एथलीट्स ने 28 खेलों के 152 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जो 1981 में पहली बार वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के बाद चीन की सबसे बड़ी शमूलियत है। इन मुकाबलों में 34 खेल, 60 डिसिप्लिन और 256 इवेंट्स शामिल रहे, जिनमें से ज़्यादातर गैर ओलंपिक इवेंट्स हैं। इनमें फ्री डाइविंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, मार्शल आर्ट्स और कुछ दीगर मुकाबले पहली बार बाज़ाब्ता इवेंट्स के तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस साल के वर्ल्ड गेम्स में दिलचस्प मुकाबलों की एक वसी रेंज भी शामिल रही, जिनमें रिवायती खेल जैसे कराटे और तीरंदाजी और जदीद खेल जैसे ड्रोन रेसिंग भी शामिल रही। 1981 में पहली बार शुरू किए गए और हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड गेम्स ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे आला सतह के बैनुल-अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स मुकाबले हैं, जिनमें वो खेल और डिसिप्लिन शामिल होते हैं जो ओलंपिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते। चीन में बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सयाह मशहूर सयाहती मकामात के बजाय देही इलाकों की सयाहत को तरजीह दे रहे हैं। सुबह ग्वांगतंग के शहर फोशान के कदीम गांव में बैनुल-अक़वामी सयाह कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ हैं।
चीन का दौरा करने वाले बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, जो अब मशहूर सयाहती मकामात के बजाय चीन के देही इलाकों की मकामी ज़िंदगी का तजर्बा करने को तरजीह दे रहे हैं। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगतुंग के शहर फूशान के एक कदीम गांव में बैनुल-अक़वामी सयाह कुदरती खूबसूरती का लुत्फ़ उठा रहे हैं और पानी में मौजूद कंवल के पत्तों को देखकर महसूस हो रहे हैं। ये इलाका न सिर्फ अपने लजीज खानों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ सदियों पुरानी फ़ुटबॉल की रिवायत भी मौजूद है। यहाँ हर गांव में एक फ़ुटबॉल टीम बनाई जाती है और हर साल मौसम गर्मा में ये तमाम टीमें मुकाबले के लिए जमा होती हैं। गैर मुल्की सयाह न सिर्फ करीब से मैचेस देख सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से गैर मुल्की सयाह चीन की देही सकाफत को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए अपने सफ़र के दौरान इस तरह के मुख्तसर मुद्दती ट्रिप्स का हिस्सा बन रहे हैं। चीन की पीयर्ड असिस्टेंस कैंपेन के जरिए शेजांग खुद इख्तियार इलाके के ज़िला न्याईजोंग में जदीद तालीमी निज़ाम को फ़रोग दिया गया है। कैंपेन का मकसद मकामी तलबा को कई नस्लों तक फ़ायदा पहुँचाना है। शेजांग के शुमाली हिस्से में वाक़ ये ज़िला ज़रूरियाती ज़िंदगी और तालीम के लिए महदूद वसाइल रखता है। चीन की पेयर्ड असिस्टेंस कैंपेन ने शेजांग खुद इख्तियार इलाके के दूर दराज ज़िले न्याईरोंग में जदीद तालीमी बुनियादी ढांचे को फ़रोग दिया है, जिससे मकामी तलबा की कई नस्लों को फ़ायदा पहुंचा है। शेजांग के शुमाली हिस्से में 4700 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़े ये दूर दराज ज़िला 1990 की दहाई में ज़रूरियात ज़िंदगी और तालीम के लिए महदूद वसाइल रखता था। न्याईरोंग ने 1994 में शुरू होने वाली इस कौमी कैंपेन के बाद अपने तालीमी बुनियादी ढांचे की तामीर में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखी हैं, जिसने मरकज़ी रियासती इदारों और सरकारी कंपनियों के पेशावर अफराद, सरमाया और दीगर वसाइल फराहम किए हैं। बाई मेंग, जो चाइना नेशनल एनर्जी ग्रुप की तरफ से शेजांग की मदद के लिए भेजे गए एक अहलकार हैं, 2022 से न्याईरोंग में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमदादी टीम की मदद से अब न्याईरोंग के तलबा के लिए कुतुब खाना, साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ और नुमाइश के मराकज़ काबिल रसाई हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 1994 से शुरू की गई चीन की कौमी पेयर्ड असिस्टेंस कैंपेन ने तकरीबन 12,000 इमदादी एहलकार 10 मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेजांग के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे हैं। इस साल जुलाई के आखिर में शेजांग के लिए 2156 नए इमदादी एहलकार भी इलाके में भेजे गए हैं। मीदोग, जो सड़क का सफ़र करने वाली चीन की आखिरी काउंटी है, हाईवे की तामीर की बदौलत मीदोग में तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ये हाईवे दूर दराज नस्ली कम्युनिटीज़ को बैरूनी दुनिया से जोड़ती है। मीदोग ने नेंगची काउंटी तक सफ़र का वक्त 90% से ज़्यादा कम कर दिया। मीडोंग, जो सड़क तक रसाई हासिल करने वाली चीन की आखिरी काउंटी है, हालिया अरसे में मीडोंग हाईवे की बदौलत शानदार तब्दीली से गुजरी है। ये हाईवे दूर दराज आबाद नस्ली कम्युनिटीज़ को बैरूनी दुनिया से जोड़ती है। ये सड़क, जिसे अक्टूबर 2013 में मुकम्मल किया गया, इसने मीडोंग से इसके इंतज़ामी शहर निंगची का सफ़र तकरीबन 90% से ज़्यादा कम कर दिया है। इस हाईवे ने बेमिसाल मौक़े फराहम किए हैं। यहाँ के रिहायशी खतरनाक पहाड़ी इलाकों से निकलकर सड़क के किनारे नए तिब्बती तर्ज के घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। गिलन गांव मीडोंग हाईवे के आखिरी सिरे पर वाक़े है। यहाँ 7 साल कबल कंपनी प्लस गांव की इज्तमाई तंजीम प्लस किसान के कोऑपरेटिव मॉडल के तहत चाय की काश्त मुतारिफ कराई गई। अब चाय की काश्त ने चाय चुनने के तजर्बाती दौरों और पहाड़ी होम स्टेज जैसे नए कारोबारी मॉडल्स को फ़रोग़ दिया है। 2024 में मीडोंग ने 6 लाख से ज़्यादा सयाहों का खैर मकदम किया, जिससे तकरीबन 55.7 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की सयाहती आमदनी हासिल हुई। इसके अलावा चाय की फसल से मकामी लोगों को तकरीबन 20 लाख अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की आमदनी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे गेंग शुआंग ने फ़लस्तीनी इसराइल मसले पर सलामती काउंसिल के इजलास में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। गेंग शुआंग ने 2 रियासती हल पर भी जोर दिया। उन्होंने निशानदही की कि गजा में कशीदा सूरत हाल 2 साल से जारी है, जिसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें और तबाही हुई है। गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे गेंग शुआंग ने फ़लस्तीन इसराइल मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक खुले इजलास में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया और 2 रियासती हल पर जोर दिया। उन्होंने निशानदही की कि गजा में हालिया कशीदा सूरत हाल तकरीबन 2 साल से जारी है,
जिसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें और तबाही हुई है और दोनों अतराफ के आम शहरियों को नाकाबिले तसव्वुर मसाइब से दोचार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सख्त मुहासरे के इस माहौल में गज़ा में इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ चुका है और शदीद कहत का खदशा है। ग़िज़ा और दीगर इमदादी सामान की रसाई को महदूद करना गज़ा के लोगों पर इज्तमाई सज़ा को मज़ीद बढ़ा देगा। उनका मज़ीद कहना था कि इज़राइल को बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी करनी चाहिए, इंसानी इमदाद की मुकम्मल फराहमी बहाल करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीमों को इमदाद पहुँचाने में मुकम्मल ताउन करना चाहिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जापानी जारहत और आलमी एंटी फाशिस्ट जंग के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का कहना था कि 80 साल कबल दुनिया को फस्तायत जैसे संगीन खतरात का सामना था। इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने चीनी अवाम की जापानी जारहियत के खिलाफ मज़ाहमती जंग और फिस्तायत के खिलाफ फतह के 80 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक जामे और पुरअसर खिताब किया। इस मौके पर कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर महमूद हयात, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। अपने खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि 80 साल कबल दुनिया को फिस्तायत जैसे संगीन खतरात का सामना था, जिसके खिलाफ चीनी अवाम ने अव्वलीन मज़ाहमत की, 14 बरस तक जंग लड़ी, 3.5 करोड़ कीमती जानों की कुर्बानी दी और मशरक़ी महाज पर फिस्तायत मुखालिफ जिद्दोजहद की क़यादत की। चीनी सफ़ीर ने अल्लामा इकबाल के चीनी अवाम की हिमायत में कहे गए अशार का भी हवाला दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। उन्होंने आलमी अमन को दरपेश खतरात, एक तरफा इक़दामात, तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिशों और तिजारती और टेक्नोलॉजी की जंगों पर तशवीश का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर कारबंद रहते हुए दुनिया भर में अमन, तरक्की और तामुन को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने बताया कि चीन 50,000 से ज़ायद अहलकार अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में तैनात कर चुका है, 150 से ज़ायद ममालिक के साथ बेल्ट एंड रोड तामुन के मुआहदे किए और 160 ममालिक को तरक्याती इमदाद फराहम की। इस मौके पर कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर महमूद हयात और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने चीनी कौम की जापानी जारहियत के खिलाफ बेमिसाल जिद्दोजहद, नाकाबिले तस्ख़ीर अज़्म और अजीम कुर्बानियों को पूरी इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल करार देते हुए जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि 14 बरस की तवील और सब्र आजमा जंग में चीनी अवाम ने न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया, बल्कि आलमी फिस्तायत के खिलाफ महाज पर डटकर खड़े हुए। लाखों जानों की कुर्बानी देकर चीनी कौम ने अमन, आज़ादी और इंसानियत के वक़ार की हिफाजत की। आज चीन न सिर्फ माजी की उस कुर्बानी को याद रखता है, बल्कि दुनिया भर में अमन, तरक्की और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है। आलमी अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी और बनीनो इंसान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए चीन की मुसलसल काविशें काबिल सताइश और काबिल तक़लीद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 80 ईयर्स बैक गोया कि चीन जैसा मुल्क जिसने इतनी ज़बरदस्त किस्म के एग्रेशन को बर्दाश्त किया, बड़ी जानों की उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन अगेन उसके बाद उन्होंने ख़ुद इस फैशन को नहीं अपनाया। गोया कि ख़ुद एग्रेसर नहीं बने, बल्कि एक पीसफुल तरीके से दुनिया के अंदर उन्होंने एक तरह से अपने मकाम को बनाया। और साथ में ये है कि इस वक्त भी वो देखें तो पूरी दुनिया में थ्रू पीस एंड डेवलपमेंट गोया कि वो चाह रहे हैं कि दुनिया को एंगेज किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो टेक अवे है 80 ईयर्स बैक जो चाइना ने लिया है वो ये है कि एग्रेशन के ख़िलाफ़ एग्रेशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि पीसफुल वे के ज़रिए भी आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, अपने दोस्त बना सकते हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम्पल सेट करके एक टेक अवे है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसा नहीं है कि आप हथियारों के ज़रिए दुनिया को फ़तह कर सकते हैं, बल्कि मोहब्बत और तरक्की के ज़रिए डेवलपमेंट के साइकिल को चला के भी दुनिया को फ़तह किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज चीन अगर दुनिया में एक लीडर्स के रोल के तौर पे सामने आया है तो उसमें ये एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल में बड़ी यूनिक है और आई होप कि दुनिया इसको अडॉप्ट करेगी तो इस ग्लोब को, इस वर्ल्ड को एक पीसफुल ग्लोब बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मौका है और इसमें चाइनीज़ की रेजिलियंस दिखाई गई है और इस तारीख़ी मौके पे हम चाइना की जो फर्मनेस है और जो वन चाइना को हम सपोर्ट भी करते हैं उसके ऊपर हमें कायम रहना चाहिए। तो हमें चाइनीज़ की एक्सपीरियंस लर्न करना चाहिए जिन्होंने 14-15 ईयर्स वॉर के बाद अपनी आज़ादी को इंश्योर किया। उसी हिसाब से हमें भी अपनी आज़ादी को फर्म रह के इंश्योर करना है। चाइनीज़ जो फ़िलासफ़ी है कि हम फॉरगिव करते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक बहुत सारी आज की डिस्कशंस के अंदर पाकिस्तान के लिए भी पर्टिनेंट लेसन्स डिस्कस हुए, या कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के लिए पर्टिनेंट लेसन डिस्कस हुए कि कैसे कौमें मिल के किसी भी रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर सकती हैं और उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ उस वक्त रेजिस्टेंस शो कर सकती हैं बल्कि उसके बाद रीजुविनेशन भी कर सकती हैं, तरक्की के अमल में आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि रेजिलियंस का एक बेकर है। हम बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं ग्लोबली हिस्ट्री में, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप नैनजिंग जाएँ तो आप देखते हैं कि वहाँ पर कैसे वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं वहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ा सानिया था, लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, मैसेकर किया गया। सो इस लिहाज से ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाइनीज़ हिस्ट्री का, लेकिन ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत अच्छा लेसन। आई थिंक यूनिटी ऑफ पर्पस सबसे बड़ा पैगाम है कि अगर कौमें सोच लें कि किस तरह रेजिस्ट करना है एग्रेशन को, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है ये ना सिर्फ चाइनीज़ यूथ के लिए बल्कि पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिम्पोजियम के अख्ताम पर चीनी सफ़ीर ने इब्लाग आमा के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू भी की और इस अज़्म को दोहराया कि इंसाफ गालिब आएगा, गालिब आएगा, अवाम गालिब आएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक तारीख, एक यकीन और एक अज़्म है। ये पैगाम उन कौमों की आवाज़ है जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कुर्बानियाँ दी, जंगों का सामना किया और अमन के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जिद्दोजहद की। ये यकीन दिलों में उम्मीद जगाता है कि ताकत के मुकाबले में सच्चाई हमेशा फतह पाती है और बिलाखिर अवाम ही वो असल कुव्वत है जो दुनिया का मुस्तकबिल बदलते हैं। हवा क्या है? हवा का असली बहाव ही हवा कहलाता है। सूरज ज़मीन को तपिश फराहम करता है। ज़मीन में सूरज की रोशनी और गर्मी को जज़्ब करने की सलाहियत मौजूद है। हवा को गर्म करने की सलाहियत भी ज़मीन में मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर हवा का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। ये रिपोर्ट देखिए। हवा क्या है? हवा का अफ़की बहाव ही हवा कहलाता है। सूरज ज़मीन को दबशिंग फराहम करता है और ज़मीन पर रेगिस्तान, सब्ज़ाज़ार और झीलें मौजूद हैं। ज़मीनी हालात मुख्तलिफ हैं। सूरज की रोशनी और गर्मी को जज़्ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ है। हवा को गर्म करने में भी ज़मीन की सलाहियत मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ मकामात पर हवा का दर्जाए हरारत मुख्तलिफ है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी हवा इस खिला को बर करती है और हवा अफ़की तौर पर जल्दी रहती है। यही हवा है। मौसमियाती तौर पर हवा की सिमत से मराद वो सिमत है जहाँ से हवा आ रही है। मिसाल के तौर पर जब शुमार मगरिबी हवा जल्दी है तो इसका मतलब है कि हवा शुमार मगरिब से आ रही है। हवा की शिद्दत का पैमाना हवा की रफ्तार के लिहाज से बयान किया जाता है। ये आमतौर पर मीटर फी सेकंड या हमारे यहाँ ज़्यादा आम ब्यूफोर्ड स्केल में बयान किया जाता है। ब्यूफोर्ड स्केल एक हवा की पैमाइश का पैमाना है जिसका तायुन बरतानवी फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने 1805 में ज़मीन या समंदर की सतह पर हवा के असर की डिग्री की बुनियाद पर किया था। ये बुनियादी तौर पर 0 से 12 तक 13 सतहों में तकसीम किया गया था। 1946 के बाद से हवा के दर्जे बंदी को 18 सतहों यानी 0 से 17 तक बढ़ा दिया गया है ताकि हवा की ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आसमान पर बादल कैसे वजूद में आते हैं? फ़ज़ा में मौजूद पानी के कतरे फ़ज़ा में मौजूद भाप से मिलकर छोटे कतरे या जमकर ओले बनाते हैं जो मिलकर रूई के गालों की मानंद हवा में तैरते हैं। इन्हें बादल कहते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। आसमान पर बादल कैसे वजूद में आते हैं? बादल फ़ज़ा में मौजूद पानी के भाप के ठंडक से मिलकर माए शक्ल में छोटे कतरे या जमकर छोटे बर्फ के ज़रात बनते हैं जो मिलकर हवा में तैरते हैं। बादल ज़मीन पर वसीह आबी गर्दिश का हिस्सा है। आबी गर्दिश क्या है? सादा लफ्ज़ों में सूरज ज़मीन की सतह पर चमकता है और ज़मीन की सतह से पानी को बहारात में तब्दील करता है जिससे हवा में आबी बहारात बनते हैं।
एक बार जब हवा में आपी बुखारात सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल हवा में बारीक ढोल के इर्द गिर्द जमा होते हैं, जिसके नतीजे में पानी के कतरे या बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। पानी के कतरे या बर्फ के क्रिस्टल सूरज की रोशनी को हर सीमत में बिखेरते हैं, जिससे बादल की शक्ल बनती है। इसके अलावा भी बादल मुख्तलिफ इश्काल अपना सकते हैं और वहीं आसमान की बुलंदी और शक्ल के लिहाज से कई अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। साफ, आबर आलूद या बादल छाए हुए बादलों की मिकदार के लिहाज से 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। अगर आसमान बिल्कुल साफ हो या इस पर बहुत कम बादल हो और बादलों की मिकदार आसमान के 10वें हिस्से से कम हो तो उसे साफ मौसम कहा जाता है। अगर आसमान पर 40% दरमियाने या कम बुलंदी वाले बादल हों या 7 से 100% बुलंदी वाले बादल हों तो उसे जज़वी बादल छाए हुए मौसम कहा जाता है। अगर दरमियाने या कम बुलंदी वाले बादलों की कुल मिकदार 80% या इससे ज़्यादा हो तो उसे अबर आलूद मौसम कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ज़राई अजनास की होलसेल मार्केट शनफादी, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। यहाँ जो भी आता है खुराक की सल्तनत में अपने आने का असल मकसद भूल जाता है। देखिए खुराक की असल सल्तनत इस रिपोर्ट में। शनफादी होलसेल मार्केट में खुशामदीद। जी बिल्कुल, ये है एशिया की सबसे बड़ी ज़राई अजनास की होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट का कमाल 50% इसकी वसत में है और 50% इसमें मौजूद अनवा अक़साम के सामान में है। हमने आने से पहले नाज़रीन से पूछा है कि वो यहाँ क्या खरीदना पसंद करेंगे, पर हमारे सोशल मीडिया के जो नाज़रीन हैं वो यहाँ से टमाटर, सब्ज़ प्याज, खरबूजा, अनानास, चेरी और आम खरीदना चाहते हैं। चलें कीमत चेक करें, लेट्स गो। इस मार्केट में हर चीज ही मौजूद है, समुद्री ग़िज़ा, फल और सब्जियों से लेकर गोश्त, अंडे, खुश्क मेवाजात और मसालों तक। आज हमारे दिन का आगाज मार्केट में खरीदारी से शुरू होना था, मगर यूं ही हम शनफादी मार्केट में दाखिल हुए हम अपना असल मकसद भूल बैठे, क्योंकि ये खुराक की एक सल्तनत है जिसकी वसतों में हम खो गए। टमाटरों का ट्रक, और ये है तरबूज, और ये है कद्दू, ये अनानास के कांटे हैं, और ये है आमों की दुनिया, पेठे के अंबार, और ये चेरी के कार्टन हैं। इस मार्केट की वसत ही इसकी ताकत है। जब सुबह की पहली गिरह ही 15,000 किलोग्राम खुराक पर पड़े तो कौन इसे आम बाजार कह सकता है। देखें, लाल मिर्चें वसंत वंगो के सनफ्लावर्स की तरह शराबार हैं और जामुनी गोभी की तरह मोने के वाटर लिली की लहरों जैसे। हरी सागोदाना की कितारें जैसन की पेंटिंग में फैले हुए सब्ज मैदान की मानिंद है। यहाँ तक कि तालाब में तैरी मछलियों की जल्द ग्वाडमेर की मोतियों वाली लड़की के ईयरिंग की तरह ठंडी रोशनी बखेर रही है। ये कोई बाजार नहीं बल्कि खुराक से बनी 3D गैलरी है और हर टोकरी इनके लड़कों की तरह ताजा है। बहुत जूसी है, बहुत मजे का है। मालिक ने बताया कि यहाँ आम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क से आते हैं। वियतनामी आम बहुत बड़े होते हैं और मीठे होने की वजह से आम की मिठाई और आइसक्रीम बनाने के लिए बेहतरीन है। ताइवान के आम छोटे हैं लेकिन इनमें मिठास बहुत ज्यादा है, जबकि इस मौसम में हैनान के आम रस भरे और गूदे से भरपूर होते हैं, जिनमें से शुगर के कतरे साफ नजर आते हैं। तो
नाज़रीन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनानास दुरुस्त है या कौन सा मीठा है? उसकी एक आपको मैं वजह बता देता हूँ कि ये एक अनानास है, इसका जो ऊपर ग्रीन वाला हिस्सा है इसमें कोई कांटे नहीं है। आप देख सकते हैं कोई कांटे नहीं है, तो ये मीठे वाला अनानास है, ये इसकी एक निशानी है। और मैं आपको अब दूसरा बताता हूँ कि ये है दूसरा अनानास। आप इसको ज़रा देख के छुएंगे, इसके ये जो ऊपर वाला है ये कांटेदार हिस्सा है। ये कांटेदार हिस्सा बताता है कि ये वाला तुर्श वाला अनानास है। तो दोनों मजेदार हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके जायके पे कि आपने कौन सा लेना है। Yes, 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 yes。老板，这个樱桃的价格您大概帮我介绍一下。可以。你像这种的是3棍的这个，它是1.8斤的，咱们是70一盒。चेरी की मुख्तलिफ अक़साम की कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। छोटे साइज की चेरी 80 युआन फी किलोग्राम है, जबकि बड़े साइज की 90 युआन फी किलोग्राम है। हमारे साथ मौजूद वकील साहेब इन फलों के मियार को देखकर हैरान रह गए। चेरी का मौसम न होने के बावजूद इस कदर ताज़ा और रस भरे फल देखना हैरत अंगेज था। इनके जायके भाई ये देखिए, ये हमें खुद बता रहे हैं। अब ये देखें, उन्होंने खोल लिया, ये देखें, वाह वाह, बहुत जायके से ही और इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये कितना मीठा है। तो इसको आप ट्राई कर सकती हैं। बड़ा ही कोई मीठा है और खास तौर पे मौसम भी खरबूजों का है, तो मजा आ गया। जबरदस्त। ये वो सब प्याज है जिन्हें हम सुबह से ढूंढ रहे थे, और इनकी लंबाई देखें कि ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं, और भी लंबे होने चाहिए। यानी कि चाइना में 2 मीटर से भी लंबे सब्ज प्याज मौजूद हैं। तो इस लिस्ट के मुताबिक तो आज हमने सारी चीजें खरीद ली है। हाँ, यहाँ तक कि हमने ऐसी चीजें भी खरीदे हैं जिनका उर्दू नाम मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो जरूर हमें बताएं। होलसेल मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एशिया को चेक करके खरीद सकते हैं। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि सर्फिंग यहाँ पे आके भाव तोल करके अपनी मर्जी की चीजें सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। सुपरमार्केट में खामोशी होती है क्योंकि वहाँ एशिया पर बारकोड और मुकर्ररा कीमतें दर्ज हैं। मगर मार्केट में ऊंची आवाज वाले फरोख्त ज्यादा करते हैं, तो कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं। जब उनका मूड अच्छा हो तो एक मोटी ज्यादा देते हैं या घरेलू नुस्खे बहुत देते हैं। यहाँ इंसानों के दरमियान वो पुरानी गर्मजोशी जिंदा है। इस मार्केट में हाल ही में एक नया रुझान आ गया है कि वो सोशल मीडिया नौजवान इन्फ्लुएंसर यहाँ आए। एक तरफ वो मार्केटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो भी ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग से। जी बिल्कुल, जैसे नौरीन ने आपको बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन एक सिस्टम नया जारी है कि एक तो आप यहाँ पे आके चीज़ें परचेज कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ऑर्डर यहाँ से वसूल कर रहे हैं, और मेरे अकब में देख सकते हैं कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हैं वो कैसे सारी की सारी जो चीज़ें ऑनलाइन उनको सेल करने के लिए वो बता रही हैं कि हमारे पास ये कुछ मौजूद है और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सिफाती में ऑनलाइन मार्केट छोड़ का नया जुनून चल रहा है। रोजाना 100 से ज्यादा लाइव सेशंस मार्केट की असल रौनक को डिजिटल दुनिया में ले आते हैं। एंकर्स फौरन सामान चुनकर कीमती भाव दाव करते हैं और दुकानदार फौरी जवाब देते हैं, और सार्फिंग कमेंट्स के जरिए वर्चुअल निगरानी कर सकते हैं। रिव्यूज में शेयर की गई असली तस्वीर और बार बार खरीदने वालों के तासुरात इस हकीकत को स्क्रीन के पार भी महसूस कराते हैं। यहाँ हर खरीद और ऑर्डर सिफाती के जैसा देखो वैसा पाओ वादे की तस्दीक है। होलसेल मार्केट एक शहर का सबसे सादा और प्यारा चेहरा। यहाँ आप खाने की इब्तिदा देख सकते हैं और लोगों के दरमियान बरह रास्त बातचीत भी महसूस कर सकते हैं, और एक मुल्क की सबसे बुनियादी तिजारती सकाफत को भी समझ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और अगली दफ़ा अगर आप किसी शहर को जानना चाहें तो सबसे पहले उसकी होलसेल मार्केट का दौरा करें। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। आइए आपको लिए चलते हैं ग्वांगडोंग सकाफती विरसे के म्यूज़ियम में। इसको ग्वांगडोंग की सकाफत का नायाब ख़जाना भी कहा जाता है तो गलत ना होगा। तो आइए चलते हैं इस म्यूज़ियम की सैर को।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सबा। पिछले प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत सारे गैर मादी सकाफती विरसों से मुतारिफ कराया गया। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्वांगडोंग सूबाई गैर मादी सकाफती विरसे का म्यूजियम है। इसे ग्वांगडोंग सकाफत का नायाब खजाना घर कह सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो मेरे साथ चलें और नजर डालते हैं। आपको जरूर इसके बारे में जानना चाहिए। ये ग्वांगडोंग सकाफत का एक छोटा सा सुपरस्टार है, लायन डांस। लायन डांस न सिर्फ एक नुमाइशी रक़्स है, बल्कि ये मेहमानों के लिए पुरजोश इस्तकबाल और खुशकिस्मती की अलामत है। हजारों सालों के दौरान तारिकीन वतन के इंज़माम और तरक्की के साथ लिंगनान के इलाके में 3 बड़ी कौमियतें वजूद में आ चुकी हैं: ग्वांगफू, चाओशान और खचर। त्योहार सकाफत का एक अहम कैरियर है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिंगनान इलाके में कितने गैर मादी सकाफती त्योहार मौजूद हैं? हर साल जश्न बहार से पहले ग्वांगफू इलाके के लोग फ्लावर स्ट्रीट जाते हैं, जो कि एक देरीना लोक रिवाज है। लोग पवन चक्कियों के साथ फ्लावर स्ट्रीट पर चलते हैं, नए साल में खुशगवार जिंदगी की दुआ करते हैं। पहले कमरी महीने के 16वें दिन एक रिवायती सरगर्मी यह है कि लोग टोंगची पुल से गुजरते हैं, जिसका मतलब है हमवार रसाई और खुशकिस्मती। इसके अलावा नए कमरी साल मनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ रस्मात हैं। ग्वांगडोंग जो पांचवीं कमरी महीने में पांचवीं दिन में आता है। इसी दिन सबसे पुराना सरगर्मी ड्रैगन बोट रेसिंग है। फिर फर्स्ट हिसान के मौके पर मुख्तलिफ इलाके में अपने अपने रिवाज हैं। सकाफत को जाहिर करने के लिए एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ इमारतें हैं। हम एक साथ मिलकर देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह हर सिलाई और हर कलम तराश के जरिए मुनफरिद और शानदार फन तख्लीक करते हैं। ये लिंगनान की आराइशी कारीगरी का एक कसीफ वर्जन है, जिसमें 3 नक्शो निगार और 2 मुजस्समे दिखाए गए हैं। लकड़ी के नक्शो निगार, पत्थर के नक्शो निगार, ईंटों के नक्शो निगार और कूजागरी और सुरमई मुजस्समे। इन्हें लिंगनान कदीम इमारतों में अक्सर देखा जा सकता है। अब देखें, यहाँ हॉल की छड़ की एक मुनकिस वर्जन भी है।
लकड़ी की तस्वीर, बांस की बुनाई, हर काम जानदार और फन की खूबसूरती से भरपूर है। तेज रफ्तार तरक्की के दौर में गैर मादी सकाफती वर्से की महारतें हमें पुरसुकून रहने का मौका फराहम करती हैं। ये हमें महारत से भरपूर दस्तकारी की कद्र करने की याद दिलाती है और हुनरमंदी और विरासत के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती है। ये त्योहार और हुनर न सिर्फ खुशी और खूबसूरती है, बल्कि हमारी सकाफत का वकार और तहफ़्फ़ुज़ भी है। हजारों सालों पर मुहित गैर मादी सकाफती वर्से की रगें आज भी हमें गरमा रही हैं। चाइना टुडे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GNN। आप विजिट कर सकते हैं GNN की वेबसाइट GNNAsia.tv। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।